गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा की एनआरआई सिटी में रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर शशांक मेहरोत्रा को जिला कांग्रेस कमेटी ने बनाया सोशल मीडिया का अध्यक्ष। इस पद को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक भारद्वाज ने की प्रोफेसर शशांक मेहरोत्रा से बातचीत, जाना उनकी उपलब्धियों के बारे में। देखिए सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा के एनआरआई सिटी में जो यहाँ बहुत ही अच्छी सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा के अंदर, यहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर साहब जो जीएनआईटी में प्रोफेसर हैं, उनका शुभ नाम है डॉक्टर शशांक मेहरोत्रा जी, जो बहुत ही अच्छे पद पर अध्यक्ष हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर में, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को कॉलेज में। बहुत अच्छे कोर्स से अपने समाज में नशे से मुक्ति बच्चों को ले आ रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। और शशांक जी बहुत ही अच्छे सरल और स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। आइए इनसे एनसीआर न्यूज की टीम उनके आवास पर, जो पुटिन ग्रीन सोसाइटी में एनआरआई सिटी में पड़ती है, आइए उनके आवास पर बैठी हुई है। उनका सम्मान है, हमारे चैनल पर धन्यवाद करते हैं बार बार, और बातचीत करते हैं हमारे प्रोफेसर साहब से। जी प्रोफेसर साहब जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? डॉक्टर शशांक मेहरोत्रा। शशांक जी, कितने टाइम से आप प्रोफेसर लाइन में हैं? सर मुझे 9 वर्ष हो गए हैं। मैं बेसिकली जो है लखनऊ से आता हूँ जी, और मेरा पूरी पढ़ाई, पूरी शिक्षा, पूरा जो दायित्व जीवन का था, जहाँ से मैंने शुरुआत करी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से, फिर मैं आगे लखनऊ विश्वविद्यालय गया। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी समय छात्र संघ की राजनीति करी, बीबीए में भी, एमबीए में भी। नए के ट्रिपल+ ग्रेड कॉलेज जैन डिग्री कॉलेज से मैंने बीबीए की डिग्री उत्तीर्ण करी सन 2011 में। एमबीए में मैंने 2013 में जो था अपना लखनऊ विश्वविद्यालय से कार्यरत वर्क को जो था कंप्लीट कर डिग्री प्राप्त करी जी। इसके आगे कई वर्ष मैंने, जैसे और लोग स्ट्रगल करते हैं प्राइवेट नौकरी को पाने के लिए, काफ़ी मेहनत करी आपने अपने टाइम। जी, करीब इस मुकाम को पाने के लिए 4 वर्ष करीब 2013 से 17 तक मैंने अलग अलग प्राइवेट व्यवसायों में दिल्ली में और एनसीआर में जो था प्राइवेट नौकरी करी जी। उसके आगे सन 17 में मैंने पीएचडी में अपने आप को एनरोल कराया महर्षि यूनिवर्सिटी में, और सन 2021 में महर्षि यूनिवर्सिटी लखनऊ जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अब नोएडा में भी कैंपस है और विभिन्न प्रकार के अभिनय और बॉलीवुड से भी अब संबंधित कोर्सों में कराते हैं। वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी की जो थी डिग्री उत्तीर्ण करी, और पिछले 9 वर्ष से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं प्रोफेसरी के पेशे में हूँ। मैंने विभिन्न छात्रों को जो है वो पढ़ाया अच्छे प्लेसमेंट में। आज उनके पास 30 से 70 हज़ार की नौकरियां हैं विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में, जिसमें कई ऐसे भी स्टूडेंट रहे जिन्होंने राजनीति में भी आके अपना जीवन को आगे सराहाया और बढ़ाया। वर्तमान में मैं जीएनआईटी कॉलेज बीबीए में नौकरी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट के। इससे पहले मैं एक्यूरेट और आईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी जो है रहे हो जी। तो प्रोफेसर साहब, ये आपकी जो खूबियाँ रही हैं, आप लिखते भी हैं जी, जैसे पेशे से बताया है, तो उसके बारे में ज़रा धारणाएं बताएं। जी सर, जैसा आप जानते हैं कि प्रोफेसरी के पेशे में रिसर्च का काम होता है, शोध कार्य का जो हम वर्क है वो करते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के विषयों के ऊपर हम अपने अभिलेख लिखते हैं। समय पर जो है वो अलग अलग जितनी भी आपके शोधकर्ता वाली एजेंसियां हैं या जो आपके अच्छे जर्नल्स हैं स्कोपस पे, उसमें पब्लिश होती हैं चीज़ें। साथ ही हम किताब लेखन का काम करते हैं, जिससे हम अपने छात्रों को और मोटिवेट और प्रोत्साहित कर सकें अच्छी चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम पास कर नौकरी के लिए। तो इस तरीके से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम आज के आधुनिक समय में जो मॉडर्न टाइम या मॉडर्न एरा की हम बात करें, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं पढ़ाते वक्त बच्चों को, जो ज़रूरी होता है कि आप रिसर्च करो, अपने आप को अपडेट रखो, अपग्रेड करो, और बच्चों को भी उसी तरीके से आगे बढ़ो। तो प्रोफेसर साहब, राजनीति में आने का आपका एक पहलू है जी, उसके बारे में बताएंगे। आपको सोशल मीडिया में अध्यक्ष बनाया गया है, और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है बिल्कुल, जो अपने आप में 50 से 60 वर्ष राज करके जा चुकी है, और अगली बार आपके भी आ सकती थी। काफी मेहनत करी है राहुल गांधी जी ने, तो आप कैसा श्रेय देना चाहोगे राहुल गांधी जी को? सर, राहुल गांधी जी का जो है बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं तो छात्र संघ के जीवन से, और पिछला अगर अपनी बात करूं, सन 2004 से जब मैंने उनको कांग्रेस के महासचिव के रूप में पहली बार देखा था, और मैं भी उस दौरान जो था अपनी पढ़ाई कर रहा था, और आगे जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आया और शुरू करी अपनी छात्र संघ की राजनीति का जीवन, तो मैं 2004 और 2009 में उनकी कैंपेनिंग से बहुत प्रभावित हुआ था। जब मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे आगे चल के राजनीति करनी होगी तो मैं कांग्रेस का ही हाथ और दामन थामूंगा, और राहुल जी जैसे ही कुछ अगर काम कर पाऊँ तो मैं करना चाहूँगा।
और खुश हूँ कि आज मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ और मैं भी उन सब चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो हेमचंद नागर जी जो सोशल मीडिया के जिला अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर के, आप उनसे किस टाइम जुड़े? सर मुझे 2024 में मैं पहली बार जो था कांग्रेस में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स के ज़रिए जो था अपॉइंट हुआ था। 2 साल से मैं विभिन्न लोगों से मिल रहा था दिल्ली जाके उनके प्रोग्रामों में, जिसमें आपके प्रोफेसर संदीप दीक्षित जी जो आपकी शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं, साथ ही अभिषेक राय जी जिन्होंने मुझे इस लायक और इस पद के लिए काबिल समझा कि मैं आपका जो है कांग्रेस का कुछ कार्य जो है कर सकता हूँ। और हेमचंद जी का उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि आप जाओ मिलो, और होपफुली जब मैं नागर जी से मिला तो उन्होंने मेरा काम डन किया। अच्छा। तो ये तो अगला जो पड़ाव रहेगा आपका, क्योंकि पेशे से प्रोफेसर हो जी, मेरा सवाल बहुत अटक है। बिल्कुल। पेशे से प्रोफेसर हो, राजनीति के लिए कैसे समय निकालो? देखिए, राजनीति करने के लिए और अपने पेशे में अगर आप जुनूनी हो तो समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको चलना पड़ता है रणनीतिक रूप से। जहाँ पे आप जैसे आप प्रोफेसरी कर रहे हो, आप अपना रिसर्च का काम कर रहे हो, जहाँ आपने 1-2 अपने रिसर्च पेपर आर्टिकल या किताब के ऊपर काम किया तो 1 घंटा उसकी पैरेलल एक जैसे हम कस्टमाइज करके विंडो करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, वैसे ही आप थोड़ा बहुत राजनीति के भी ऊपर लिख लो। फ़ायदा इसका ये मिलता है, जो मैं बच्चों को भी कहता हूँ, कि अगर आप उन टॉपिक्स को, उन चीज़ों को करोगे जो आपके विजन ओरिएंटेड चीज़ हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, आप आजकल हम AI के ज़माने में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब कोई बच्चा अगर BBA करके कहता है मैं नौकरी करना चाहता हूँ प्राइवेट, और मैं पर्टिकुलर किसी HR या फाइनेंस या सेल्स की प्रोफाइल पर जाना चाहता हूँ, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखो बेटा, एक अर्गोनॉमिक्स नाम का भी टॉपिक है, स्टडी ऑफ डिज़ाइन एंड टेम्पलेट्स, उसको आप पढ़ लोगे, BBA आप कर रहे हो, तो आप जब जाओगे किसी टेक्निकल पोस्ट पे तो उसका में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब इस पे आते हैं राजनीतिक पहलू पे। जैसे ही मैंने वो अर्गोनॉमिक्स के टॉपिक पे अपना रिसर्च पेपर के ऊपर लिख के अपना जो है स्कोपस में पब्लिश कराया और ये लिख दिया मैं कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी में ये जो हूँ पदाधिकारी हूँ, वो ऑटोमेटिकली चीज़ काउंट हो गई मेरे एकेडमिक API स्कोर में, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्सेस होता है, आगे प्रोन्नति असिस्टेंट एसोसिएट ऑफ प्रोफेसर। आप जानते होंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अर्थशास्त्री थे, पेशे से प्रोफेसर थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, और देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो जब आप पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को एक विजन ओरिएंटेड चीज़ों के साथ राजनीति में आगे बढ़ाओगे तो इससे राजनीति का पेशा अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासी क्षेत्रवासियों के लिए दे दे प्रोफेसर साहब। मैं बिल्कुल तहे दिल से होली की शुभकामनाएं NCR वासियों को, पर्टिकुलरली आपके ग्रेटर नोएडा के NRI क्षेत्र समेत जो है जेवर, दादरी, सूरजपुर और जो भी अन्य लोग, कांग्रेस पार्टी और अपने कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, हेमचंद नागर जी, अभिषेक, दिनेश शर्मा जी, दीपक बाटी चोटीवाला जी, अभिषेक दत्त जी, संदीप दीक्षित जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं हूँ, उन सबको। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और मैं यही कहूँगा कि अगर युवा देश में कुछ भी सपने देखते हैं, और जैसा लोग कहते आए पिछले कुछ समय से कि भाई राजनीति मत करो, उसमें बहुत गलत चीज़ें होती हैं, मारकाट की, समाज की जो ऐसी विद्वेषिक धारणाएं हैं वो सब गलत हैं। आप एक विजन के साथ आइए, मैं इस पद पे रह के क्या काम कर सकता हूँ, मुझे इस पद के ज़रिए और आगे कैसे बढ़ना है समाज में, देश में, अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप इस तरीके के एक विजन, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ आएंगे राजनीति, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, कहने को बहुत सारी चीज़ें लोग कहेंगे, आपको झंडा लेके भी चलाया जा सकता है राजनीति में, और आपको PRO स्पीकर बना के, प्रवक्ता बना के भी आप कार्य कर सकते हो, या और राजनीति में आप चुनाव भी, मगर आपका खुद का उद्देश्य क्लियर। मैं मान लेता हूँ अगर मैं ही लक्ष्य क्या होगा, लक्ष्य क्या? जी बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मैं ही कल को और आगे बढ़ूँ इस पेशे में और राहुल जी के साथ बैठा हूँ, या राहुल गांधी जी जैसे बड़े जो आपके कांग्रेस के जो इस समय वरिष्ठ नेता हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो वो भी यही कहेंगे ना कि भैया तुम हमारी राजनीति के लिए क्या काम कर सकते हो प्रोफेसर साहब। तो अगर मैं उनको कहूँ कि नहीं साहब, मैं आपके लिए, उनको सर्टिफाइड करना आपका काम। बिल्कुल, मैं सर आपकी टीवी पे आके TRP बढ़ा सकता हूँ, आपको कांग्रेस में और बढ़ोतरी के लिए कहाँ वोटर आपका है, प्रॉस्पेक्ट। बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसे ही बच्चों को भी आप मोटिवेशन जिस भी फील्ड में हो अगर आप करोगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो बने रहिए एशिया न्यूज मीडिया खबर। आज हम प्रोफेसर साहब जो हमारे शशांक मेहरोत्रा जी GNRT कॉलेज में अभी प्रोफेसर पद के पद पर तैनात हैं, और हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा का देने का काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि मेरे बड़े भाई का स्वस्थ और शरीर ठीक बना रहे, जो प्रत्येक वर्ष की बात ही होली मिलन समारोह में, और वैसे भी हमें
प्रतीक हमारे सम्मान के लिए बराबर बुलाते रहें। मैं चाहता हूँ, ईश्वर से आशा की कामना करता हूँ कि हमारे प्रोफेसर साहब का पद और ज़्यादा बढ़े और इसमें हमारा भी बहुत सहयोग रहे। मैं चाहता हूँ बड़े भाई को उम्मीद है कि अगली वर्ष भैया और ज़्यादा बड़े पद पे आवें। तो मैं यही चाहता हूँ। अभिषेक भारद्वाज के साथ एनसीआर न्यूज़ खबर हर मीडिया के कैमरामैन विपिन।